अस्सलामुअलैकुम। सचावल इसके साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर से पूरे मुल्क में गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का फैसला किया है, जबकि चीनी के जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम ले रही है, जबकि एहसास राशन, कामयाब पाकिस्तान, किसान कार्ड और दीगर प्रोग्राम गरीबों के रिलीफ के लिए जारी किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा हमाद असर, फवाद चौधरी, खुसरो मुख्तियार, फ़खर इमाम, फारूक नसीम, मशीर खजाना शौकत अली, शहजाद अकबर और शहजाद गुल समेत दीगर ने शिरकत की, जबकि चेयरमैन FBR, पंजाब सेक्रेटरी बलोचिस्तान और KP वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान से मुआहदे को पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कल अदम तंजीम से मुआहदे के बारे में हुकूमत पार्लियामेंट में आकर बताए, हर चीज खुफिया है, लिहाजा हुकूमत बताए क्या मुआहदा किया। अपोजिशन लीडर का कहना था कि कल अदम तंजीम को कल अदम की लिस्ट से निकालने पर मुशावरत से जवाब दें। बड़े खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत मुखालिफ सियासी इत्तेहाद PTM में दोबारा शमूलियत का इशारा दे दिया। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि सियासत में कोई फैसला आखिरी नहीं होता, हालात के साथ फैसले बदलते भी हैं और बिगड़ते भी। उनका कहना था कि PTM और पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ एक ही मौक़िफ़ है। इस्तीफों से मुतालिक भी पीपल्स पार्टी को ही फॉलो किया जा रहा है। इस्तीफा न देने के अपोजिशन को जो फायदे हो रहे हैं वो सबके सामने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए खजाना शौकत अली ने कहा कि इनकम और GST देना होगा, बाकी तमाम टैक्स हम निकाल देंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत अली ने कहा कि पाकिस्तान भर के ताजिर मुझे मिलने आए थे। ताजिरों को कहा कि टैक्स तो हम सब ने देना है, क्योंकि अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपको वोट का भी कोई हक नहीं। उन्होंने कहा कि इनकम और GST देना होगी, बाकी तमाम टैक्स हम निकाल देंगे। हम जबर नहीं करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि टैक्स दें। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाली। कराची कोर की कमान तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाली। ISPR ने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमान हवाले की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करेंगे महकमा दाखिला पंजाब ने जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेली तंजीम अंसारुल इस्लाम पर आयद पाबंदी भी खत्म करने का भी फैसला कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस काबीना से वापस मंगवा लिया गया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि काबीना को चंद माह कबल अंसारुल इस्लाम पर पाबंदी लगाने का रेफरेंस भेजा था, ताहम अंसारुल इस्लाम के खिलाफ रेफरेंस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने एक्सक्लूसिव मुआशी जोन में 8 नॉटिकल मील के फासले पर गैर कानूनी माहीगिरी में मुलविस भारतीय माहीगिरों को गिरफ्तार करके कश्ती कब्जे में ले। पाकिस्तान मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा कि 5 नवंबर को गैर कानूनी माहीगिरी में मुलविस भारतीय कश्तियों को देखा गया। भारतीय कश्तियां पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव मुआशी जोन में 8 नॉटिकल मील के फासले पर थी। नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस के जिस्मानी रिमांड में तौसीह कर दी गई। पुलिस ने नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत के सिलसिले में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिर की अदालत में पेश किया। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। जाम अवैस की पेशी के मौका पर PP कारकुनान भी अदालत के बाहर मौजूद थे, जबकि मकतूल नाजिम जोखियो के अहले खाना ने अदालत के बाहर एहतजाज किया। खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पर कोरंगी सनती एरिया से 13 साल लड़की को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कोरंगी सनती एरिया शरीफाबाद से 13 साल लड़की को मुबैना तौर पर स्कूल के बाहर से अगवा किया गया, जिसका मुकदमा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दर्ज कर लिया गया है।
पुलिस का कहना है कि मुकविया के अगवा में मुबैना तौर पर मोहल्ले का रिहायशी गुलाम मुर्तजा नामी शख्स मुलविस है, जो अगवा के वाक़े के बाद से फैमिली समेत घर से फरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स के भी किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे ने लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। दूसरी जानिब कोयटा में पाकिस्तानी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया। कोयटा शहर में दस्तयाब 120 रुपए फी लीटर का ईरानी पेट्रोल 140 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया है, लेकिन गैर कानूनी पेट्रोल के खिलाफ इंतजामिया कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर लाहौर एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को त्यारे तक पहुंचाने वाला बोर्डिंग ब्रिज गिर गया। जराए का कहना है कि निजी परवाज के मुसाफिर जैसे ही जहाज में बोर्डिंग ब्रिज के जरिए दाखिल होने लगे तो बोर्डिंग ब्रिज गिर गया। जराए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट का बोर्डिंग ब्रिज गिर जाने के बाद लाहौर से परवाजों की बोर्डिंग में मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों को बसों के जरिए त्यारों तक पहुँचाया जा रहा है। आगे बढ़े तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिरीन वजीराबाद में अल्लाहवाला चौक के करीब पार्क में खैमे लगाकर 11वें रोज भी मौजूद हैं। दरियाए चनाब के पुल पर एक ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल हो चुका है, जबकि दूसरा ट्रैक अभी तक नहीं खोला जा सका। वजीराबाद सब्जी मंडी में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के बाद सब्जियों की फराहमी में बेहतरी आ गई। वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से बैंकों का काम मुकम्मल तौर पर ठप हो गया और मामलात जिंदगी अभी तक मुतासिर है। बात करेंगे लाहौर की, जहां पर डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब हो गई। डेंगू बुखार में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात नायाब होने की वजह से मुनाफाखोर मौका से फायदा उठाने लगे। दूसरी जानिब पंजाब में मजीद 525 अफराद डेंगू से मुतासिर हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 24 घंटे के दौरान डेंगू के मजीद 167 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 131 का ताल्लुक पेशावर से है। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासिर अफराद की तादाद 8000 से तजावुज कर गई। बात करेंगे पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि 449 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 9 अफराद जान की बाजी हार गए और 449 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 41,709 टेस्ट किए गए, जिनमें से 449 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कराची के इलाके मलीर में नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ सामने आ गई। एडिशनल पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सईद का कहना है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक नाजिम जोखियों के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। सर, चेहरे और हाथ पांव पर बड़े बड़े नील के निशानात पाए गए। इसके अलावा पीठ और जिस्म के पिछले हिस्से पर भी रगड़ के जख्म मौजूद थे। दोनों हाथों में काफी ज्यादा सूजन थी। दिमाग के अंदर खून के लोथड़े मिले। सर पर चोट के निशानात भी पाए गए। हाथ पांव पर बांधने के निशानात नहीं मिले। सीने और रानों पर नील बड़े बड़े निशानात और जख्म पाए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करने के मुल्क में होने वाले एक हालिया सर्वे के मुताबिक 54% ताजिर कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन दिखाई दिए। गैलिप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सामाही रिपोर्ट के मुताबिक 54% ताजिर मुल्क में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर मुतमईन है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल से मुतल्लिक गैर यकीनी में इजाफा हुआ है कि और अच्छे मुस्तकबिल से मायूस ताजिरों की तादाद 29% से बढ़कर 39% तक जा पहुँच गई। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी कीमत में 300 रुपए का इजाफा हुआ। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1,23,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 257 रुपए इजाफे के बाद 1,05,710 रुपए हो गई। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया। दुबई में खेले जा रहे मैच में भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर नामीबिया को बैटिंग की दावत दे दी।
भारत और नामीबिया पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 7वें एडिशनल के सेमीफाइनल के लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजाओ न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।